लड़की वाला को गुस्सा आ गया, बोला खुले बोल, कीली मुंह खुले बोल। तो लड़का बोला कि या मालिक बात समझो दो से गली, या मालिक लानत भेजो मेरे बच्चों, जहेज नहीं लेना, जहेज नहीं लेना है, खुदा के वास्ते जहेज लेना, ना जहेज लेना है ना जहेज देना। ओ संस्कृत पढ़कर आया, संस्कृत। अब इधर आपके यहाँ जहेज, शायद आपके यहाँ आप लोग जहेज नहीं लेते हैं ना, जहेज लेते हैं? अल्लाह लानत भेजो, जहेज लानत भेजो। अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? अल्लाह पूछेगा, इस पैसे के बारे में अल्लाह पूछेगा, सवाल करेगा। देखिए माल के बारे में 2 सवाल होगा हशर के मैदान में, माल के बारे में, पैसों के बारे में 2 सवाल होगा। कै सवाल होंगे? एक सवाल तो यह होगा कि कहां से कमाया, कैसे कमाया, कहां से लाया, इसका हिसाब दो। और दूसरा सवाल होगा, अब इसका हिसाब अगर आप दे दिए तब दूसरा सवाल होगा कि इस पैसे को कहां खर्च किया, इसका भी हिसाब दो। तो जब तक ये 2 हिसाब माल के बारे में आप बता नहीं देते, अल्लाह को हिसाब नहीं दे सकते, दे देते, तो हशर के मैदान से अपने कदम को अब हिला नहीं सकते। मुत्तफक अलैह हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस। 5 सवालों में से ये 2 सवाल माल के बारे में आएंगे, कहां से कमाया और कहां खर्च किया, ये इसका हिसाब दे दो। तो अपने माल का, अपने अमाल का हिसाब तो दे नहीं सकते, इस पैसे का हिसाब कहां से दोगे? इस पैसे का हिसाब कहां से दोगे आप, जो 80,000, 90,000, 1 लाख रुपया जो आपने लड़की वालों से लिया है, इसके लिए कहां से दोगे? एक लड़की वाला को पता चला, एक लड़का आया है, पढ़कर बाहर से आया है, बड़ा फॉरवर्ड लड़का है, बाप का इकलौता बेटा है, एमए है, ओमए है, जल्दी पकड़ो नहीं तो लड़का हाथ से निकल जाएगा। ये लड़की वाला एक आदमी को साथ लिया, लड़की की तस्वीर लिया, लड़के के घर जाकर पहुंचा, लड़के के बाप से मिला कि मेरी ये बेटी, आपका इकलौता बेटा, मेरी इकलौती बेटी, आप शादी कर लो, जो चाहोगे वो दूंगा। तो लड़की की तस्वीर देखा, लड़का वाला बोला कि हाँ आपकी लड़की तो मुझे पसंद है, मेरे बेटे को दिखा दी। बेटे को देखा, बेटे ने भी पसंद कर लिया। तो लड़की वाला बड़ा खुश हुआ कि मेरी लड़की को सेलेक्ट इन लोगों ने कर लिया, बाप बेटे ने। तो थोड़ा सा कुछ लेन देन की बात कर ले, लेन देन की बात, क्या लेगा नहीं लेगा। लड़के को सामने बिठाया, लड़का संस्कृत पढ़ा हुआ था। क्या पढ़ा हुआ था बोलो? हाँ। तो पूछा लड़की के अब्बा ने पूछा कि बेटा की लिवे टाइटन गरी नहीं वो टाइटन गरी? तो लड़का बोला ना। बोला कि बोले मियाँ, ये ना बोलो ना हाँ बोलो, तो समझे में नहीं आया। तो उसके साथ में जाता बोला फिर पूछ की बोली, फिर पूछ बात। बोले बेटा क्या लेगा? फ्रिज लेगा, फ्रिज। तो लड़का बोला ना। बोला भाई ये ना बोला कि हाँ बोला, ये समझे में नहीं आ रहा। बोला फिर से पूछ नहीं। तो बोला बेटा क्या लेगा? वॉशिंग मशीन लेगा। तो लड़का बोला ना। तो लड़की वाला को गुस्सा आ गया, बोला खुले बोल, कीली मुंह खुले बोल। तो लड़का बोला कि या मालिक बात समझो दो से गली, या मालिक लानत भेजो मेरे बच्चों, जहेज नहीं लेना, जहेज नहीं लेना है, खुदा के वास्ते जहेज लेना, ना जहेज लेना है ना जहेज देना। शराब पीना हराम, जिना करना हराम, जुआ खेलना हराम, उसी तरीके जहेज का लेना भी हराम है। एक मुसलमान हराम काम करे, अल्लाह अकबर कबीरा, सूद खाना हराम है, तौबा करो, सूद के करीब भी ना जाना। कसम खुदा की, सूद का इतना बड़ा अजाब है मैं बता नहीं सकता। सूद का कितना बड़ा अजाब है, अल्लाह बचाए सूद से, मौला हिदायत दे हम मुसलमानों को। 70 बड़ा, सबसे बड़ा गुना सूद के, सबसे बड़ा गुना 70 गुना है। 70 गुना। कितने गुना भाई? बोलो। और उन 70 गुनाहों में से सबसे छोटा गुना क्या है जानते हैं? सबसे छोटा गुना जो लास्ट गुना वो ये है कि सूद खाने वाला ऐसा है जैसे उन्होंने अपनी मां से ज़िना किया। हो मेरे नौजवानों, तौबा करो, हमें जहेज ना देना है, जहेज ना लेना है, सूद के करीब ना जाना है।
इंशाल्लाह वादा करते हो कि जहेज नहीं लेंगे? कितने लोग तैयार हो? जरा हाथ उठाओ, इंशाल्लाह मैं देखना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग। आज जो ले लिए हैं, जो चला रहे हैं, उसका क्या होगा? एक तकरीर माँ बाप के ऊपर मैंने तकरीर किया था। माँ बाप के ऊपर तकरीर करके स्टेज से नीचे उतरा एक नौजवान आया और बोला कि हजरत बस 1 मिनट रुक जाइए, एक बात पूछनी आपसे। मैंने कहा कि पूछो, क्या बात? बोला कि आपने तकरीर किया कि माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। मैंने कहा कि हाँ किया। अल्लाह के नबी की हदीस है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाज़ा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक बात समझ में आ गई कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तो माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है, तो सास ससुर के कदम के नीचे क्या है? उन्होंने कहा अच्छा शादी किया है? बोला नहीं, नहीं किए। बोला इसलिए पूछ रहा क्या? बोला नहीं, बता देते अच्छा रहता। क्या आप लोग तकरीर करते हैं, सुनते रहते हैं कि माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है, तो सास ससुर भी तो माइये बाप हुआ ना, तो सास ससुर के कदम के नीचे क्या है? हमने कहा कि बेटा उसके भी कदम के नीचे है। बोला क्या है, जल्दी बताइए। हम बोले थपाची गाड़ी है, वॉशिंग मशीन है, कूलर है, फैन है, पंखा है, सोना चांदी यही सब है। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। ज़हन को हाजिर कीजिएगा, मैं कुरान पे बात कर रहा था। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। मेरा 5 साल का बेटा है, मैंने अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिया कटिहार में। मौत की कोई गारंटी नहीं है, कब ये आंखें बंद हो जाए कहना मुश्किल है। 2-3 महीने मेरे बच्चे वहाँ स्कूल में पढ़ा और यहाँ पर हार्ट अटैक हो गया, मेरा इंतकाल हो गया। घर में मातम है, अब घर वाले रो रहे। सुबह मेरा भाई सोचा कि चलो मेहमान लोग आ गए, सबको खबर हो गई, जोहर के बाद अपने भाई को हम मिट्टी के नीचे दफन कर देंगे। एक भाई बोला कि भतीजा से पूछा कटियारो हॉस्टल एक झंझा मोटरसाइकिल ले जा, नहीं बोलेंगे नहीं बोलेंगे, करेंगे नहीं करेंगे। एक भाई मेरा गाड़ी उठाया गया कटिहार, वहां से मेरे बेटे को उठा के लाया। मेरा बेटा मेरे जनाजे को देखा, रोने लगा बिलक बिलक कि मेरा बाप मर गया। बच्चों को दिलासा दिया। वो भी वक्त आया जब लोग मुझे गुस्ल दिया, कफन पहनाया, जनाजा उठा, जनाजे की नमाज पढ़ी गई। लोगों ने कहा कि चलो कब्रिस्तान जा रहे हैं दफन करने के। ये 5 साल का बेटा, मरने वाला का एकलौता बेटा है, एक ही बेटा है। इस बच्चे को भी साथ लेकर चलो, अपने बाप के कब्र पे 3 मुट्ठी मिट्टी डाल देगा। करेंगे कि नहीं करेंगे? बोले भाई करेंगे कि नहीं करेंगे? सारे लोग मेरे बच्चे को भी लेके चला कब्रिस्तान। जब मुझे कब्र पे रख दिया गया, मुझे कब्र पे जब रख दिया गया, मिट्टी डाली गई, सारे लोग मिट्टी डालते गए, लोग रवाना होते गए, लोग रवाना होते गए। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। कुर्बान जाओ, क्या इस आयत के माने हैं? मेरा अल्लाह कहता है मिन्हा खलकनाकुम, ए मेरा बंदा मैंने तुझे इसी मिट्टी से पैदा किया था। हाँ, मैंने तुझे इसी मिट्टी से पैदा किया था। मिन्हा खलकनाकुम फीहा नुईदुकुम, और इसी मिट्टी में हम तुम्हें फिर मिलाएंगे। वो मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और फिर एक दिन आएगा इसी मिट्टी से हम तुम्हें दोबारा जिंदा करेंगे। जरा सुभान अल्लाह बोलो तो माशाअल्लाह। ये जो जिस मिट्टी में बैठे हो ना, ये जो हमारा बदन है ना, ये जन्नत में नहीं जाएगा। ये जन्नत में, बोलो बोलो, ये जन्नत में नहीं जाएगा। ये 2 मन का जिस्म, ये 2.5 मन का जिस्म, ये मिट्टी का जिस्म, ये जन्नत में नहीं जाएगा, ये मिट्टी में मिलेगा। जन्नत में कौन जाएगा? रूह जाएगी। हमारी कौन जाएगी? हमारी रूह जाएगी। जन्नत के अंदर में हमारी रूह जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। आज जिस मस्जिद में हम नमाज पढ़ते हैं ना, वो मस्जिद भी जन्नत में जाएगी। जरा सुभान अल्लाह बोलो माशाअल्लाह। मस्जिद जन्नत में जाएगी, मेरा जिस्म जन्नत में नहीं जाएगा। ये जिस्म जन्नत में नहीं जाएगा, लेकिन मस्जिद जिसमें हम अल्लाह के 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, ये मस्जिदें अल्लाह जन्नत में जाएगी। अब उस मौजू पर मैं तकरीर करना नहीं चाहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए मौजू फिर मेरा बदल जाएगा। मैं कुरान पर मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। ओह, मेरे बेटे से मेरे भाई ने कहा कि बेटा तो बार कबर से माटी डाले दे।
तो मेरा बच्चा छोटा मासूम नन्ना सा छोटा हाथ से मिट्टी उठाया, रोते हुए आंखों से मेरी कब्र पे मिट्टी डाला। सारे लोग चले गए, मेरा भाई खड़ा है। तो मेरे भाई ने कहा कि बेटा तोर बार कबर छोक, कुछ पढ़वा जानो ही, पढ़े दे बाप और कब्र। बाप के कब्र में अगर कुछ कुरान पढ़ना कुछ जानते हो तो पढ़ दो। तो बच्चे ने मासूमियत से जवाब दिया कि हाँ चाचा हम पढ़ने जानते हैं, मास्टर साहब हमको सिखाया है, मास्टर साहब हमको सिखाया है, हमको मास्टर साहब पढ़ाया है, हम जानते हैं। बोला तो फिर पढ़ दो, लगे हाथ क्या पढ़ा है, पढ़ दो। तो बच्चा को जो पढ़ाएगा वही ना पढ़ेगा, और बच्चा को जो पढ़ाया वही पढ़ेगा, बच्चे को जो याद कराया गया वही पढ़ेगा, बच्चे को जो रटाया है 3000 रुपया महीना देके जो हम पढ़ाए हैं बच्चा को जो रटाया है, तो बच्चा बाप के कब्र में वही ना पढ़ेगा। तो बच्चा पढ़ना शुरू किया। A for एन मैंने चूटी, B for बॉल, बॉल मैंने गेंद, C for कैट, कैट मैंने बिल्ली, D for डॉग, डॉग ने कुत्ता, E for एलिफेंट, एलिफेंट हाथी, F for फॉर, F for फॉर्स, ये कुत्ता बिल्ली चूहा चूटी सब मोर बाप और कब्र घुसे दे। क्या पढ़ेगा बच्चा? बच्चा क्या पढ़ेगा? बच्चा क्या पढ़ेगा? और मुझे मेरी बातों को सुनो मेरे बच्चों, उसी बच्चे को अगर मकतब में ले जाकर बिठा दिया जाता, उसी बच्चे को मदरसा से राजुल उलूम में लाकर बिठा दिया जाता, हजरत उस बच्चे को सूरह इखलास याद करवा दिए होते, सूरह कौसर याद करवा दिए होते, सूरह फातिहा याद करवा दिया होता, तो कसम खुदा की वही बच्चा बाप के मरने के बाद सिर्फ सूरह इखलास की तिलावत करके रब की बारगाह में बख्शिश की दुआ कर देता, मेरा अल्लाह उसके बाप के गुनाहों को माफ फरमा देता, आपके गुनाहों को माफ फरमा देता। मैं अंग्रेजी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, अपनी बच्चियों को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ। इंशाल्लाह करेंगे, हाथ उठा के वादा करो, इंशाल्लाह अपने बच्चों को आलिम दीन बनाएंगे, हाफिज कुरान बनाएंगे। कुरान पढ़ो। आज हमारे घर में बरकत नहीं है, इसकी वजह क्या है? आज हमारे घर में बरकत नहीं है, इसकी वजह है हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया है, हमने कुरान की तिलावत करना छोड़ दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा कुर्बान। जरा दुरूद शरीफ पढ़ ले, दुरूद इब्राहिम जो नमाज पढ़ते अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद।